जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10 के फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम दे रहे हैं, जिनका भी मैथमेटिक्स का एग्जाम, ठीक है, 27 जुलाई को होने वाला फर्स्ट टर्मिनल का क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आपका जो मैथ का ऑब्जेक्टिव है सभी का हम यहाँ पे आंसर करवाने वाले हैं, और साथ ही साथ आप लोग को बताने वाले कि इसका पीडीएफ है वो किस तरह से मिलेगा। आप लोग देखिए, इस चैनल पर आप लोग का दो तरह का आपका प्रश्न कराया जाएगा, पीटीओ और टर्नओवर दोनों। तो दोनों प्रश्न को आप लोग देख के जाना। बहुत सारे विद्यार्थियों को पीटीओ का मैच करता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को टर्नओवर का मिलता है। तो आप लोग दोनों प्रश्न बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है, हो बहु आपको यही दोनों प्रश्न आप लोग देखने को मिलेगा। तो सभी विद्यार्थियों जो वीडियो में अंत तक बनेंगे, और जितने भी क्लास 10 के आप लोग का साथी है, मित्र है, सभी को आप लोग इस चैनल के बारे में बताएंगे और सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं मैथ के ऑब्जेक्टिव को, और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं सब्सक्राइब किए तो, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आने वाला है तो आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, आपका जो मैथ का एग्जाम होने वाला है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, और टाइमिंग मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट का, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए यहाँ पे परीक्षार्थी के लिए कुछ निर्देश है, तो आप लोग उसको देख लेंगे। हम चलेंगे खंड आ के वास्तुनिष्ठ प्रश्न में। खंड आ में आप लोग को वास्तुनिष्ठ मिलेगा, और खंड बा में सब्जेक्टिव मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल पर सब्जेक्टिव का भी आंसर मिलने वाला, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोग बस उस वीडियो को इंतजार करेंगे। चलिए, निर्देश में क्या है कि 1 से 60 तक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से आप लोग 50 प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए हम सभी 50 प्रश्नों का यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव का आंसर की करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न बोला गया कि किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है, बताइए। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या हो जाता है, तो 2p हो जाता है। याद रखिएगा 2p होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको रट लेना है क्वेश्चन को। अगला क्या है, बहुपद दिया गया है बाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात। आप लोग से क्या पूछा गया, इसका घात। तो ये कौन सा घात है, देखिए बाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। तो ये देखने में लग रहा है आपका दो घात से में गए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, यदि दो घात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी के मूल अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यानी शून्यांकों का योग क्या होता है, तो शून्यांकों का योग क्या होता है बाबू, माइनस बी बटा ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि द्विघात बहुपद में दिया गया है बाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 का शून्यांकों का गुणनफल पूछा है। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बटा ए। अब यहाँ पे सी आप लोग बताइए सी क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 लिख देंगे, और एक कितना है, तो कुछ नहीं, तो 1 है आगे, तो 1, 2 बटा 1 यानी 2। शून्यांकों का यहाँ से गुणनफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक किस तरह से निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। तो जब एक्स निकालेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 11 हो जाएगा। तो रूट 11 यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस में। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार रूट 11 प्लस में, एक बार माइनस रूट 11 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इसको लग रहा है। तो 5 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी डियर, 5 का बी नहीं होगा, 5 का डी होगा, क्योंकि दोनों रूट में होना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखें, क्या हो जाएगा, दोनों रूट में होना चाहिए, और एक प्लस में और एक माइनस में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अगला है, यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। अगर वृत्त की परिधि दिया गया 132 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है, 2πr होता है। तो 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और इसका परिधि दिया गया कितना, 132 इंटू आर, ठीक है। ये जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 132 गुना 7, और नीचे कितना हो जाएगा, 44 इक्वल टू आर। इसको आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो आर का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आर का वैल्यू आपका 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर आ जाएगा आर का वैल्यू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बिंदु -12, -18 का कोटि क्या हो जाएगा। आप लोग से बिंदु बोल दिया गया कि -12 और -18 का कोटि आप लोग से पूछा है। तो पहला वाला जो होता है वो क्या होता है, भुज होता है, याद रखिएगा भुज होता है, और ये क्या होता है, ये ही कोटि होता है। तो आप लोग से कोटि पूछा, तो कोटि क्या हो जाएगा, -18, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, -18। अगला प्रश्न क्या है, एक्स एच से बिंदु क्यू जो है 3,6 की दूरी पे है। एक्स एच से बिंदु क्यू जो 3,6 की दूरी पे कितना दूरी पे है, तो उसको निकालना, तो क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताइए, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 36 9 कितना हो जाएगा, रूट 45। रूट 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 5, क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 5 45, यानी 3 रूट 5 लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 रूट 5, ठीक है। तो ये सब प्रश्न आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में पूछा गया, और आप लोग इस सभी प्रश्न को बिल्कुल आसानी से हल करेंगे। आप लोग यही सब प्रश्न आपका सेंटअप एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह का, मैथ कभी चेंज नहीं होता, आपका पैटर्न बिल्कुल रहेगा यही। तो आप लोग इसी तरह के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। अगला है 9 नंबर, यदि थीटा जो है वो 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से छोटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू बाई, तो कॉस थीटा का मान क्या
क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह बाई है तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, अंडर रूट क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और साइन की जगह क्या है बाई दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। अगला है, यदि बिंदु दिया गया है कितना 0,5 की दूरी बाई एस से 5 है, ठीक है, इसका बाई एस से 5 है तो एक्स एच से क्या है 0 और 5 दिया गया इसका बिंदु, और बाई एस से बोला कि 5 है तो ये तो बाई एच है, तो ये क्या है एक्स एच है, तो एक्स एच से इसका दूरी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो एक्स एच से दूरी कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का। अगला है कि एक घड़ी के मिनट वाले सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, बताइए। घंटा के द्वारा, ठीक है, एक घड़ी रहता है, जो घड़ी के द्वारा क्या होता है मिनट वाला जो सुई होता है, तो ये क्या करेगा 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट में बनाया गया कोण ये कितना हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं फिर आ जाए तो कितना होता है, तो ये कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है, कितना होता है 360 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। चलिए अगला है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिधि क्या हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसका परिधि आप लोग से पूछा है, ठीक है, तो इसका परिधि आप लोग से बताना है। तो परिधि हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग को दिया गया यहाँ से, तो पहले हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया कितना 154 इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो यहाँ से 154 को ऐसा रहने देते हैं, इधर आएगा 22 बटा 7, तो 7 ऊपर चल जाएगा 22 नीचे हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है, आर का वैल्यू को निकाल के हम लोग क्या जानते हैं कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। आप लोग यहाँ से आर का वैल्यू रख के आप लोग इसका परिधि को निकाल सकते हैं। तो 12 का जब आप लोग परिधि निकालेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, यदि टाइन थीटा है, टाइन थीटा इक्वल टू 4/3 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा। टाइन थीटा 4/3 है तो आप लोग से पूछा गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। और टाइन थीटा क्या होता है, तो बताए लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, तो लंब कितना यहाँ पे है, तो आपका लंब बता दे, लंब यहाँ पे 4 है, आधार 3 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब 4 और कर्ण 5, ठीक है, प्लस कॉस थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, सॉरी क्या होता है लंब बटा आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना 3/5, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7/5 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमाप कितना होगा, बताइए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमाप कितना हो जाएगा, तो पाई प्लस 2 और इंटू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, जब tan थीटा इक्वल टू √3 तब सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, tan थीटा कितना है √3 तो सेक थीटा, फिर आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। tan थीटा क्या होता है बताइए, तो आधार क्या होता है लाल का, ठीक है, एल मतलब लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए, लंब यहाँ पे कितना हो जाएगा विद्यार्थी, तो लंब यहाँ पे √3 हो जाएगा और आधार कितना 1, तो कितना हो जाएगा इसका बताइए, इसका जो कर्ण निकल के आ जाएगा कितना हो जाएगा 3 और 1 4, यानी √4 किसका होता है 2 का, तो ये 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है बताइए, सेक थीटा क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या हो जाएगा, तो 15 का बताइए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो यानी 2/1, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बिंदु दिया गया है 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी निकालना, तो बीच की दूरी के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस क्या करते हैं y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर लगा देते हैं। इस फार्मूला में आप लोग रखेंगे तो आप लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगा, तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व करेंगे। 15 में से जब 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस हम लोग देखिए 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 कितना हो जाएगा 100 किसका वर्गमूल होता है, तो 10 का होता है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या, बताइए निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जो रूट से बाहर आ जाए तो कौन आ रहा है √5 देखिए नहीं आएगा, यहाँ से 9/√17 देखिए 9 तो आ जाएगा 3 और 17 नहीं आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ परिमेय संख्या है √8 भी क्या आ जाएगा नहीं आएगा, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इसका हम लोग कौन सा परिमेय संख्या आप लोग से पूछा है, ठीक है, कौन सा परिमेय संख्या, तो कौन सा इसमें से परिमेय संख्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से हम लोग जब निकालेंगे तो जब 32 को हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा 16 और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब बताइए है तो कितना हो जाएगा 4 का, ये कितना हो जाएगा 5 का, तो ये क्या है परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा √32/50। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया 18 नंबर कि y = 10 का आलेख कैसे सरल रेखा होगा। y = 10 का जो आलेख होगा वो कैसा सरल रेखा होगा, तो याद रखिएगा अगर y दिया रहेगा तो वो x के हमेशा समांतर होगा और अगर x का वैल्यू दिया रहे तो y s के समांतर होगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, यानी जो द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c का जो आपका इसका जो बहुपद होता है, इसका जो आलेख यानी ग्राफ होता है वो किस तरह का होता है, तो पैराबोलिक यानी परवलय के आधार का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट हो जाएगा। 19 का पैराबोलिक होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, √1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है? ठीक है, √1 + tan स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा? तो किसके बराबर होता है विद्यार्थी? तो याद रखिएगा √1 + tan स्क्वायर ये किसका फार्मूला होता है? तो sec a का होता है। किसका होता है? sec a का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, sec a। अगला दिया गया कि बगल के चित्र में x का मान निकालना। ठीक है, ये बगल का जो चित्र है इसमें x का मान किस तरह से निकालना है? हम लोग थेल्स प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग थेल्स प्रमेय लगा देंगे। तो ये क्या है? DE इसको बोल देते हैं, इसको क्या है? BC है। हम लोग थेल्स प्रमेय कैसे निकालेंगे? तो AD बटा हम लोग करेंगे BD = क्या हो जाएगा? AE बटा कर देंगे AC। अब बताइए AD का वैल्यू हम लोग को x है और BD का वैल्यू कितना है? तो 16 है। और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE का वैल्यू 34 है और इधर वैल्यू हम लोग 17 है। तो 17 दूनी 34 और जब ये इधर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 16 दूनी 32। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर 32 हो जाएगा। अगला है यदि 3θ = 90 हो तो sin θ का मान क्या हो जाएगा? तो 3θ = कितना है? 90। तो हम लोग जब थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 या 90 यानी थीटा 30 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं sin 30 का वैल्यू कितना होता है? बताइए sin 30 का वैल्यू कितना होता है? आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। sin 30 का वैल्यू कितना होता है? तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न और बढ़ने से पहले हम आप लोग को बताते हैं कि इसका जो PDF है वो आपको किस तरह से आपको मिलने वाला और कहाँ से आपको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों के पास अगर गूगल या क्रोम ब्राउजर है तो उसको आप लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप लोग क्या करना है? सर्च बॉक्स में सर्च करना है। क्या सर्च करना है? तो जस्ट एजुकेशन लिखकर आपको सर्च करना है। जैसे ही आप लोग जस्ट एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे justeducation.com का वेबसाइट खुलेगा। इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप लोग देखेंगे जस्ट एजुकेशन का मेन वेबसाइट खुलेगा। अभी तक आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को आप लोग मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसके बाद ऊपर आप लोग चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में सेक्शन बना हुआ है। इस क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं आप लोग नीचे की ओर चलेंगे और नीचे यहाँ पे देख पाएंगे क्लास 10th फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2023 ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। इस जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सभी विषय का यहाँ पे आप लोग को आंसर की मिलेगा और साथ ही साथ इसका PDF भी मिलने वाला। तो कैसे डाउनलोड करना है सभी चीज़ें यहाँ पे जानकारी देगा। तो उसको पढ़ेंगे और नीचे की ओर जब आएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ से सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे दिया गया है। तो यहाँ से साइंस, सोशल साइंस, मैथ सभी का देख सकते हैं आप लोग डाउनलोड का सेक्शन दिया गया। तो उस डाउनलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आपका जो ऑब्जेक्टिव का सभी ऑब्जेक्टिव जितना भी प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में सभी का ऑब्जेक्टिव का आंसर किया और साथ ही साथ इसका PDF यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड नहीं होता तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन रखेंगे। आप लोग पेशेंस रखेंगे, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो एग्जाम से पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका हो आपका यही प्रश्न है क्योंकि 101% ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है बाबू। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है? तो रैखिक बहुपद यानी एक समीकरण का रैखिक समीकरण आप लोग बहुपद जब निकालेंगे तो यानी एक पद निकलेगा। तो यानी रैखिक बहुपद क्या है? x - 4। ये क्या है? तो इसका कितना समीकरण निकलेगा? तो x = हम लोग 4 बोल सकते हैं। तो एक ही को तो निकलेगा इसका शून्य। तो इसका शून्य कितना निकलेगा? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला है 24 नंबर 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक क्या हो जाता है? बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे ज़्यादा बार उस सीरीज में आया हुआ हो उसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 9 कितना बार है? तो 9 सबसे ज़्यादा बार इस संख्या में है तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है? द्विघात बहुपद दिया गया x² + 1/6 x - 2 का शून्यक। तो इस तरह का शून्यक आप लोग निकालने के लिए सीधी धाराचार विधि का आप लोग फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है? -b + अंडर रूट क्या होता है? b² - 4ac बटा क्या होता है? 2a होता है। 2a होता है। ठीक है, क्या होता है? -b + b² - 4ac बटा 2a होता है। तो इस फार्मूला का लगाना है और इसका दोनों शून्य को निकालना है। तो आप लोग शून्य जब निकालेंगे तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आ जाएगा -3/2 और 4,3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि रैखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या कितना होता है? रैखिक समीकरण में चर के घात यानी जैसे x - 4 = 0 को है रैखिक समीकरण, इसका चर की मान मतलब जो x का जो घात कितना होता है? तो x का घात कितना था? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यदि √3 tan θ = 3 sin θ हो तो sin² θ - cos² θ का मान क्या हो जाएगा? ठीक है, आपसे पूछा गया तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे sin² θ और cos² θ का मान? तो देखेंगे हम लोग क्या है √3 और tan θ को क्या लिख सकते हैं हम लोग? tan θ को लिख सकते हैं यहाँ पे sin θ बटा नीचे क्या लिखेंगे? cos θ। ठीक है, cos θ और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin θ। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे तो sin θ से sin θ कैंसिल आउट और √3 से इधर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? √3। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 1/cos θ। ठीक है, 1/cos θ = √3। तो हम लोग cos θ जब निकालेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√3। तो कितना का वैल्यू होता है तो बताइए। तो आप लोग उसको वैल्यू को निकाल कर आप लोग जिसमें sin² θ - cos² θ के वैल्यू में आप लोग रखेंगे तो 27 का जो आपका आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 1/3 आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न और बढ़ते। तो अगला प्रश्न क्या है कि दो चर
दो चर दिया गया एक्स और वाई में रैखिक समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के कितने अधिकतम हल संभव है, कितने अधिकतम हल संभव हो जाएगा, तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कितने हल अधिकतम संभव हो सकता है, तो क्या हो जाएगा 35 का सही आंसर, तो आप लोग बताइए 35 का सही आंसर क्या हो सकता है, तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल आप लोग जवाब देंगे इसका, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अनगिनत हो जाएगा, ठीक है, अनगिनत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो बताइए जो sin 30 का होता है, sin 30 का 1/2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1/4, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 36 का, बताइए 36 का कौन सा ऑप्शन 1/2, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। अगला है कि निम्नांकित में से किस द्विघात बहुपद के शून्याकों का जो योगफल 3 और गुणनफल -10 है, तो यहाँ पे आप लोग का द्विघात बहुपद पूछा है, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स होता है और प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अंशांकों का योग 3 है तो 3x हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -10, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x -10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -10 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, सेक थीटा 13/12 है, ठीक है 13/12 है तो हम लोग जानते हैं सीरीज क्या होता है 5/12 13, तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे और कॉस थीटा का मान निकालेंगे, जब कॉस थीटा का मान आप लोग निकालेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 5/12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, दिए गए चित्र में BC जो पैरेलल है डी के AD जो रेशियो है AB = AE, तो एक्स का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो ये भी देख सकते हैं आप लोग थेल्स प्रमेय का ही क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 39 का जो सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा AC के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, बताइए इसके नए और पुराने क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है वृत्त की अगर त्रिज्या दुगुनी कर देंगे तो नए और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2:1 हो जाएगा, याद रखिएगा 2:1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है अगला प्रश्न क्या है, 15 cot A = 8, तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा 15 cot A, ठीक है cot A = क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो cot थीटा = क्या होता है, बताइए cot थीटा क्या होता है आधार बटा लंब होता है, तो आधार 8 और लंब 15, आप बताइए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 × 8 = 64 कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे 289, ठीक है 289 कितना का होता है 17 का होता है, ठीक है कितना का होता है विद्यार्थी 17 का होता है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे इसका, तो साइन ए कितना होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना 15/17, 15/17 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15/17। अगला दिया गया यदि त्रिभुज ABC में AD जो पैरेलल है BC का और AD जो है BD के इक्वल है जो 8 दिया गया, तो BC 23 है तो AC का मान आप लोग निकालना है, तो AC का मान आप लोग निकालेंगे तो 17 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नांकित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, बताइए इसमें से कौन सा बिंदु है जो तृतीय यानी तीसरा चतुर्थांश में, तो तीसरा में क्या होता है दोनों नेगेटिव में होता है, तो दोनों नेगेटिव में ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा -4, -6। अगला है कि एक्स अक्ष के समीकरण, ठीक है आप लोग एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो अब बताना है एक्स अक्ष का समीकरण के लिए क्या होता है, ठीक है एक्स अक्ष का समीकरण इसमें से कौन सा है, तो इसमें से एक्स अक्ष का समीकरण कौन सा है, तो एक्स इक्वल टू क्या है 0 है, ये एक्स अक्ष का समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0। अगला है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 से 6x - 2 इक्वल टू 3 के अद्वितीय हल होंगे, तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या करते हैं k/6 लिखेंगे हम लोग यहाँ, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/, क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट क्या हो जाएगा यहाँ से 3 दूनी 6, अब इधर क्रॉस मल्टीपल पर आएगा तो k नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू 3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्य क्या हो जाएगा, ठीक है कौन एक से शून्य क्या हो जाएगा, तो बताइए इसमें से क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको गुना कराएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो बताइए इससे संख्या जिसमें घटाने पर 3 और गुना करने पे 10 आना चाहिए, तो हम लोग किस तरह निकालेंगे, तो 2x² माइनस हम लोग x कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे हम 5 - 2 करेंगे, देखिए घटाने पे हम लोग को 3 आ रहा है और गुना करने पे 10 आ रहा है और -5 करेंगे, तो इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा 2x² और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 5x और माइनस माइनस प्लस 2x और यहाँ से -5। अब यहाँ देखिए 2x कॉमन तो x माइनस अंदर 5 बचेगा, इसी प्रकार 2 बचेगा, तो आपका जो एक वैल्यू आ जाएगा वो -1 आएगा, ठीक है -1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि दो एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितना होता है, ठीक है यदि एक दो घातीय समीकरण का जो आलेख होगा अगर समांतर होता है घातीय समीकरण का तो हलों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, हलों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, उसका कोई हल नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 47 ऑब्जेक्टिव का प्रश्न करवा दिया, अगर सभी ऑब्जेक्टिव का आपको प्रश्न चाहिए तो आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे जस्टर एजुकेशन, आपको वहाँ से मिल जाने वाला, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है जस्टर एजुकेशन का उसको आप लोग ज्वाइन करेंगे, आपको
उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो फटाफट आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देगा, और जितने भी क्लास 10 के आपका साथी हैं, मित्र हैं, जितने भी छात्र छात्र हैं क्लास 10 का एग्जाम देने वाला, तो सभी के पास इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सभी बच्चे के पास जो मैथ का जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है वो पहुँच सके। ठीक है, तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम इसी प्रकार मिलेंगे आपको नेक्स्ट और नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।